दोस्तों, आपके भक्ति चैनल पर बनाए जाने वाले कंटेंट से रिलेटेड, आपके चैनल पर एआई वीडियो का या फिर एआई इमेजेस का कितना इस्तेमाल और कैसे करना है उससे रिलेटेड, पिंटरेस्ट के वीडियोस को और उसके इमेजेस को डाउनलोड करके अपने भक्ति चैनल पर अपने कंटेंट के अंदर इस्तेमाल करने से रिलेटेड, गूगल से किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी इमेज को डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने भक्ति चैनल पर अपने कंटेंट में इस्तेमाल करने से रिलेटेड, और या फिर मेटा एआई से किसी भी वीडियो को, किसी भी इमेज को या फिर किसी भी तरीके की किसी स्क्रिप्ट को अपने भक्ति या फिर अपने किसी भी YouTube चैनल के कंटेंट के लिए इस्तेमाल करने से रिलेटेड आपके अंदर, आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube के थ्रू दिए गए एआई और उससे रिलेटेड कंटेंट के बारे में, जिस पर कि उसने रीक्लैरिफिकेशन दिया है और ये क्लियर किया है कि आपका कंटेंट आपको किस तरीके से बनाना है, कौन कौन सी चीजें आप इस्तेमाल करेंगे और आखिर कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, और कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। ये सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आज का ये वीडियो अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ बिना स्किप करे देखेंगे तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, जो कि किसी भी नए क्रिएटर का होता है एक नए कंटेंट को बनाने से रिलेटेड, या फिर अपने पुराने चैनल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर भी आपको कैसा कंटेंट बनाना है उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में नए क्रिएटर के थ्रू नया कंटेंट बनाने से लेकर उसके चैनल के मोनेटाइजेशन तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस पूरी जानकारी को विस्तार से। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर YouTube ने इस पर रीक्लैरिफिकेशन किस चीज का दिया है, यानी कि एआई कंटेंट, जिससे कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पिंटरेस्ट की जो वीडियोस होती हैं, जो पिंटरेस्ट की इमेजेस होती हैं, या फिर आप मेटा एआई से अगर कुछ भी जनरेट करवाते हैं तो वो सब कुछ एआई के अंडर ही आता है। तो क्या एआई पूरी तरह से बैन कर दिया है YouTube ने? ऐसा मिथ लोगों को बहुत ज्यादा है। काफी सारे YouTube वीडियोस पर बनाए जा रहे हैं कि एआई कंटेंट पूरी तरह से बैन हो गया है। आज की इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि आपका एआई कंटेंट आप कितना और किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने भक्ति या फिर किसी भी YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं लो एफर्ट कंटेंट की, यानी कि ऐसा कंटेंट जिसमें आपका एफर्ट बहुत ही कम है। ऐसा कंटेंट कौन कौन सा होता है जो कि आप भक्ति चैनल पर बनाते हैं? सबसे पहले आप जो कंटेंट ऐसा बनाते हैं जिसमें कि आप इमेजेस लेते हैं, कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने कोई इमेज लिया और उस पर आपने कोई भी टेक्सटिंग कर दी, उसके बाद आप YouTube शॉर्ट्स में गए और वहां पर जाकर के आपने ऐड म्यूजिक से म्यूजिक लगाया और उसको अपलोड कर दिया। तो इसमें जो आपका एफर्ट था वो ना के बराबर था, कुछ भी एफर्ट आपका नहीं था। तो इसे कहा जाता है लो एफर्ट कंटेंट, जो कि YouTube ने क्लियरली मना कर दिया है कि ऐसा कंटेंट अब मोनेटाइज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आप जो इमेजेस ले रहे थे वो भी सेम टाइप की इमेजेस ले रहे थे, आपने जो टेक्सटिंग की है वो भी आप बार बार एक ही तरीके से करते हैं, और यहाँ पर आपने अपना वॉइस ओवर भी नहीं दिया है। यहाँ पे आपने सिर्फ म्यूजिक का इस्तेमाल किया है और वो भी एड साउंड वाले ऑप्शन से, यानी कि आपका कंटेंट यहाँ पर एफर्टलेस है। आपका एफर्ट उसमें कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ उसको अपलोड कर दिया है। अब इसी शॉट को अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि आपने एक पर्टिकुलर पिक्चर ली या फिर आपने 2-3 इमेजेस ली जो कि कॉपीराइट फ्री थी, उस पर आपने टेक्सटिंग की और उसके बाद आपने एड साउंड से एक लो वॉल्यूम में वहां पर साउंड लगा दिया, और जो टेक्सटिंग आपने की, चाहे वो कोई मंत्र था, चाहे वो कोई कथा थी, चाहे वो किसी भी तरीके के श्लोक थे या फिर कुछ भी था, लेकिन उसको आपने अपनी वॉइस के अंदर बोला, पढ़ा और उस पर वॉइस ओवर किया, तो ये आपका कंटेंट माना जाएगा और ये ह्यूमन टच के साथ माना जाएगा। इस तरीके के वीडियोस डेफिनेटली मोनेटाइज होंगे। आपने काफी सारे शॉर्ट्स अलग अलग कैटेगरी में ऐसे देखे होंगे जो कि आपको टॉप 10 या टॉप 5 चीजें दिखाते हैं, जैसे कि टॉप 10 प्लेस टू विजिट, दुनिया के 10 सबसे सुंदर मंदिर, दुनिया के 10 सबसे पावरफुल फाइटर जेट। इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके का कंटेंट आपने YouTube शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा देखा होगा। अब इस कंटेंट को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर एआई से इमेजेस जनरेट करवाई जाती हैं, उसके बाद उनको डायरेक्टली अपलोड कर दिया जाता है और वहां पर एआई की ही वॉइस लगाई जाती है। तो इस कंडीशन में ये बहुत ही ज्यादा लो एफर्ट कंटेंट है जो कि मोनेटाइज नहीं होगा। यहाँ पर YouTube ने क्लियरली कहा है कि एनी वीडियो विद ह्यूमन टच डेफिनेटली मोनेटाइज होगा। अब वो ह्यूमन टच आपका वॉइस ओवर भी हो सकता है, अब वो ह्यूमन टच आपकी एडिटिंग भी हो सकती है, अब वो ह्यूमन टच आपकी फेस वैल्यू भी हो सकती है, और वो ह्यूमन टच आपकी एक लॉन्ग वीडियो भी हो सकती है जिसमें आपने एआई से ही सब कुछ करवाया हो, लेकिन वहां पर एडिटिंग, वहां पर स्क्रिप्ट, वो सब कुछ आपका हो। इस तरीके के सभी कंटेंट मोनेटाइज भी होंगे और उनका एआई कंटेंट वैलिड भी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर YouTube का साफ साफ कहना है YouTube एआई के खिलाफ नहीं है, बल्कि एआई का इस्तेमाल करके अगर आप अपने ओरिजिनल वीडियो को, अपने ओरिजिनल कंटेंट को और ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा ब्यूटीफुल और ज्यादा सुंदर बना सकते हैं तो YouTube आपके साथ है। YouTube का जो रिसेंट अपडेट था उसमें YouTube ने अपने YPP प्रोग्राम के अंदर बहुत ही माइनर से चेंजेस किए हैं जो कि पहले भी एप्लीकेबल हुआ करते थे, तो आपको घबराना नहीं है।
YouTube उन सभी चैनल्स को, उन सभी कंटेंट को डेफिनेटली बढ़ावा देता है जो कि किसी भी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऑथेंटिक कंटेंट बनाते हैं। जैसे कि किसी मंदिर के बारे में जानकारी देना, किसी भी श्लोक का हिंदी अनुवाद करना, गीता के उपदेशों को बताना, या फिर किसी भी आरती के लिरिक्स पढ़ना या फिर गाना, कोई भी धार्मिक कथा सुनाना, या फिर किसी प्राचीन आश्रम या प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी देना, किसी भी तरीके से उपाय, मंत्र, टोटके या फिर कहानियां पढ़ना, कुकिंग के वीडियोस को फेसलेस बनाना, या फिर किसी भी तरीके से हेल्थ के टिप्स देना, किसी भी स्ट्रीट फूड के बारे में जानकारी देना कि कहां पर अच्छा मिलेगा, कहां पर बेकार मिलेगा, कैसे जाना है, कहां जाना है। इन सभी जानकारियों को आप 100% ऑथेंटिक तरीके से दे सकते हैं, जो कि आपके चैनल को मोनेटाइज कराने में 101% का काम करेंगी। काफी लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि रिएक्शन वीडियो भी अब मोनेटाइज नहीं हो रहे हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। रिएक्शन वीडियो पहले भी मोनेटाइज होते थे और रिएक्शन वीडियो अभी भी मोनेटाइज होते हैं। रिएक्शन वीडियोस पर आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से आपका एक ऑथेंटिक कंटेंट कहलाएगा, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका ह्यूमन टच सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि आप एक वीडियो के सामने बैठ जाएं और वहां पर कुछ भी ना करें या फिर उस पर हल्के फुल्के रिएक्शन देते रहें। ऐसा आपको नहीं करना है। एग्जैक्टली क्या करना है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया, आप जाकर के देख सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि YouTube अपने कंटेंट के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर और अपने YT स्टूडियो के अंदर खुद AI का इंप्लीमेंट कर रहा है और वो AI का खुद यूज कर रहा है। तो आखिर वो आपको कैसे मना कर सकता है, ये आप खुद सोच के देखिए। आप YouTube पर जब भी जाते हैं या फिर किसी भी वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि YouTube आपको खुद अपनी वीडियोस कितने अलग अलग लैंग्वेज में दिखाता है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? ये AI से ही हो रहा है। और YouTube आपकी एक ही वीडियो को, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, चाहे फिर वो किसी भी लैंग्वेज में हो, उसको 10 तरीके की, 20 तरीके की अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग देशों में दिखाता है। और ये सब कुछ AI से ही पॉसिबल है, AI से ही ये सब कुछ किया जाता है। उसके अलावा भी आप अपने YT स्टूडियो के अंदर लॉगिन करके देख सकते हैं, जहां पर कंटेंट वाला ऑप्शन आता है, वहां पर आप क्लिक करके लास्ट टैब में क्लिक करेंगे तो आपको इंस्पिरेशन का एक टैब मिलेगा, जहां पर पूरा सिस्टम YouTube ने AI से जनरेट किया हुआ है और वहां पर वो AI से रिलेटेड ही आपको सजेशन देता है कि आपको अपना अगला कंटेंट किस वीडियो पे बनाना है, आपका टाइटल आपको कैसा रखना चाहिए, आपका थंबनेल कैसा होगा और आप अपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स और टैग्स कैसे लगाएंगे। ये भी सब कुछ आपको YouTube AI के थ्रू ही बताता है। यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि YouTube AI के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। बस वो ये चाहता है कि जब भी आप AI से कोई भी कंटेंट बनाएं तो उसको इन्फॉर्म करें, उसको बताएं। उसको बताने का तरीका क्या है कि जब आप अपने चैनल पर किसी भी तरीके का AI कंटेंट बनाते हैं तो आपको ऑल्टर्ड कंटेंट का एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आपको यस करना है। अब आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि आपको यस किस कंडीशन में करना है, नो किस कंडीशन में करना है। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कब आपको यस करना है और कब आपको नो करना है। अगर आप AI की मदद से किसी भी तरीके से अपने एक वीडियो को, जो कि आपने ही बनाया है, उसको ब्यूटी फिल्टर कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से उसकी वॉइस को और ज्यादा फिल्टर कर रहे हैं और ज्यादा सुधार रहे हैं, और या फिर कोई भी छोटी मोटी इमेज आप उससे जनरेट करवा रहे हैं जो कि एक्चुअली में रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है, तो आपको किसी भी तरीके से AI का यूज उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको YouTube को ये बताना जरूरी नहीं है कि आपने AI का इस्तेमाल किया है। उस कंडीशन में आप उसको नो कर देंगे। और अगर आप किसी भी तरीके से कोई ऐसा इमेज जनरेट करवा रहे हैं जिसमें आपने एक ओरिजिनल इमेज का पूरी तरह से फेस चेंज कर दिया है, यानी कि उसका जो एक्चुअल इमेज का फेस था वो आपने पूरी तरह से चेंज कर दिया है, या फिर आपने एक नॉर्मल आवाज को पूरी तरह से बदल दिया है, किसी इंसानी आवाज को आपने किसी और तरीके की आवाज में बदल दिया है, कोई भी मेडिकल एडवाइस जो कि रियलिटी में नहीं दी गई है लेकिन आप AI से उसको जनरेट करवा रहे हैं, AI से उसको दिला रहे हैं, या फिर आप AI की मदद से एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें एक पर्टिकुलर शहर पर एक मिसाइल से हमला किया जा रहा है जो कि एक्चुअली में नहीं है, तो आपको ऐसा कंटेंट वहां पर यस करना होगा। यानी कि आपको YouTube को ये बताना होगा कि आपने AI की मदद से ये कंटेंट बनाया है, और इसके बाद भी आपका कंटेंट मोनेटाइज किया जाएगा, क्योंकि वहां पर YouTube आपसे खुद पूछ रहा है कि आप AI कंटेंट बनाइए, लेकिन आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे बताइए कि आपने AI से ही जनरेट किया है। उसके बाद एक और बड़ी चीज यहाँ पर जो YouTube ने कही है कि मास प्रोड्यूस कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट जो ऑलरेडी YouTube पर अवेलेबल है और उसको आप उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं, या फिर किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसमें थोड़े से बहुत ही कम माइनर चेंजेस आप करते हैं और उसके बाद उसको YouTube पर आप रीअपलोड कर देते हैं। यानी कि वो मास प्रोड्यूस कंटेंट है जो कि पहले से ही सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, उसको मोनेटाइज नहीं किया जाएगा।
अलग अलग तरीके के स्लाइड शो विद सेम नरेशन, यानी कि काफी लोग यहाँ पर ये भी कर रहे हैं कि वो अलग अलग टाइप के पिक्चर्स ले लेते हैं कि वो अपने वीडियो को, चाहे वो लॉन्ग कंटेंट हो चाहे वो शॉर्ट कंटेंट हो, वहां पर 10 से 12 इमेजेस वो लेकर के रखते हैं और उनको वीएन या फिर किसी भी अदर एडिटिंग ऐप की मदद से उसको एक साथ कंबाइन करके वो एक लॉन्ग वीडियो में या फिर एक शॉर्ट में क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्टली YT स्टूडियो में जाते हैं, उसको अपलोड करते हैं विद बैकग्राउंड म्यूजिक। इस तरीके के स्लाइड शो वाले वीडियो भी मोनेटाइज नहीं होंगे। आप में से काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि आखिर स्लाइड शो वाले वीडियोस कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, ये हमें दिखाइए, बताइए, ताकि हम ऐसी गलती ना करें, या फिर अभी हम जो कंटेंट बना रहे हैं क्या वो स्लाइड शो तो नहीं है। अगर आप एक ही तरीके के इमेजेस को विद सेम नरेशन, यानी कि उस पे जो टेक्सटिंग आपने की है, जो उस पे बोला है, उसको सेम तरीके से बार बार अपने हर वीडियो में दिखा रहे हैं, उन्हीं इमेजेस को बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, ऐसे जितने भी वीडियो आपके हैं वो मास प्रोड्यूस कंटेंट में आएंगे और वो स्लाइड शो के अंदर ही आएंगे, वो मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे। आखिर आपका चैनल अब मोनेटाइज कैसे होगा? दोस्तों, YouTube आज के टाइम में कमाई का जरिया बना हुआ है। काफी सारे लोग ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं जो कि अच्छे तरीके से मोनेटाइज भी होते हैं और वो उससे अच्छी खासी इनकम भी जनरेट करते हैं। और इसी तरीके से कंटेंट को बना करके आप भी बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। YouTube का जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है बड़ा ही सिंपल सा नियम है। अपने किसी भी कैटेगरी के चैनल को आपको YPP प्रोग्राम के अंदर लेकर के आना होता है। उसके अंदर लेकर के आने के लिए आपको सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। और अगर आप अपने चैनल को शॉर्ट से मोनेटाइज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और उसके साथ साथ आपको 10 मिलियन व्यूज चाहिए आपके शॉर्ट्स के ऊपर पिछले 1 साल के अंदर। उसके बाद आपका अप्लाई बटन हाईलाइट हो जाता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, YouTube में रिव्यू होता है और उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाता है। यहाँ पर नेट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपनी वीडियो के लिए, अपने चैनल के लिए, अपने कंटेंट के लिए कहीं से भी इमेजेस ले सकते हैं, कहीं से भी वीडियोस को ले सकते हैं। आपको सिर्फ कॉपीराइट का ध्यान रखना है कि आपको वीडियो या फिर इमेज को कॉपीराइट फ्री तरीके से लेना है। उस पर कोई लोगो या फिर वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। आप Pinterest से लीजिए, आप मेटा AI से लीजिए, आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लीजिए, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। और उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे अपने YouTube चैनल पर अपने वीडियो का कंटेंट बनाने के लिए, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको एज अ पार्ट ऑफ योर ओरिजिनल कंटेंट ही उसका इस्तेमाल करना है। पूरा वीडियो वहां से उठा करके अपने चैनल पर नहीं डालना है। आपके वीडियो के अंदर आपका ह्यूमन टच होना चाहिए, चाहे वो वॉइस के थ्रू हो, चाहे वो एडिटिंग के थ्रू हो और चाहे वो फेस रिवील करने के बाद हो। तो इस तरीके का कंटेंट बना करके आप अपने चैनल को बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप करना ना भूलें।